वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम हुक्स पे एक और एग्जांपल करने वाले हैं। जो हमारा ऑलरेडी हुक्स चल रहा था रिएक्ट में, वो था हमारा यूज इफेक्ट। तो आज हम क्या करेंगे, हम एक और एग्जांपल करेंगे जो कि जिसमें हम यूज करना सीखेंगे कि यूज इफेक्ट हुक का है ना किस तरीके से रिएक्ट में यूज किया जाता है। आइए चलते हैं पहले कंप्यूटर स्क्रीन में और देखते हैं कौन कौन सी फाइल हमें क्रिएट करनी पड़ेगी और किस तरीके से हम यूज इफेक्ट का यूज करते हैं रिएक्ट में। आइए अब समझ लेते हैं कि किस तरीके से है ना हुक्स में है ना आपका यूज इफेक्ट का यूज किया जाता है रिएक्ट में। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जेसन की एक फाइल क्रिएट कर लेंगे। हमने इससे पहले क्या कर रखा है, सबसे पहले हम VS कोड में गए। VS कोड में जाने के बाद हमने एक माई ऐप करके रिएक्ट की है ना ऐप को इंस्टॉल किया। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद इसमें हम अपने SRC फोल्डर में जाके अपने कंपोनेंट फोल्डर को क्रिएट किया है। इसके बाद हमने क्या कर रखा है, एक इसमें हमने है ना db.json की फाइल क्रिएट कर रखी है। db.json की फाइल क्रिएट करने के बाद इसे हमने है ना ऑन सर्वर लाइव कर दिया है। इसको लाइव करने के लिए हमें ना अपने टर्मिनल पे गए हैं। टर्मिनल पे जाने के बाद हमने इस पे एक कमांड लिखी है जो कि हमारी है जेसन सर्वर डैश डैश वॉच db.json डैश डैश पोर्ट। आपको है ना पोर्ट नंबर इसमें देना होगा। पोर्ट नंबर आपका 3000 पे आपका है ना रिएक्ट की ऐप अगर रन कर रही है तो आप कोई अनदर पोर्ट नंबर देंगे। इसमें मैंने ऑलरेडी दिया है 5000। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपका क्या होगा, ये जो जेसन की फाइल है ऑन सर्वर हो जाएगी। आप जब इसको आपको लिंक मिलेगा, इसका एंड पॉइंट जो होगा वो आप यहाँ से URL को है ना यहाँ से कॉपी करेंगे और अपने ब्राउज़र पे जाएंगे। अपने ब्राउज़र पे जाने के बाद अपने है ना URL को यहाँ पे पेस्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपके है ना जो फाइल थी, जेसन की फाइल थी, वो हमारी है ना आपकी डिस्प्ले हो जाएगा। उसका कंटेंट जो जितना भी है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये हमारी क्या हो गई, एक फेक API होगी जिसमें हमने है ना लाइव सर्वर पे है ना लोकली होस्ट कर दिया है। आई होप ये सारा सिनेरियो आपको समझ में आ गया होगा। नहीं तो इसको है ना अगर एक्सप्लेन किया जाएगा तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी खुद की एक API जनरेट कर सकते हैं। अब इस फाइल का यूज करके हम क्या करेंगे, यूज इफेक्ट हुक का है ना किस तरीके से रिएक्ट में यूज करते हैं ये देख लेते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले अपने कंपोनेंट फोल्डर में आ जाते हैं। कंपोनेंट फोल्डर में हम है ना एक फाइल क्रिएट करेंगे जो कि आपके प्रोडक्ट लिस्ट नाम की फाइल होगी, जिसमें हम है ना .jsx एक्सटेंशन का यूज करेंगे। इस फाइल पे आ जाते हैं। इस फाइल पे आने के बाद इसमें हम है ना सबसे पहले है ना अपने क्लास कंपोनेंट अपने फंक्शन कंपोनेंट को इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो उसका शॉर्ट हैंड होता है RFCE। RFCE आप जैसे ही टाइप करेंगे तो फंक्शन कंपोनेंट का आपका शॉर्ट हैंड है। एंटर प्रेस करेंगे तो आप एक फंक्शन कंपोनेंट को है ना इंट्रोड्यूस करा देंगे। फंक्शन को कंपोनेंट को इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, Ctrl+S प्रेस करेंगे। Ctrl+S प्रेस करने के बाद हम अपने है ना ऐप को रन कराएंगे जो कि आपका रन होता है npm run dev। इस URL को हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे, न्यू टैब में जाएंगे और इस URL को यहाँ पे पेस्ट करेंगे। एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका है ना प्रोडक्ट लिस्ट इसमें है ना रेंडर हो रही है। अगर यहाँ पे अगर हम चेंज करके देख लें कि अगर हमारा ये प्रोडक्ट लिस्ट हमने ब्राउजर पे जाके देख सकते हैं तो हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व करेंगे कि आपका प्रोडक्ट लिस्ट है ना वर्क कर रही है। अब हमें करना क्या है, इस सिनेरियो को समझ ले। हमें है ना जो हमारी db.json का डेटा था यानी जो API का डेटा था उसको है ना हमें अपने इस प्रोडक्ट लिस्ट में रेंडर कराना है। किस तरीके से कराएंगे ये देख समझ लेते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने हुक्स का यूज करते हैं जो कि हमारा है यूज स्टेट। यूज स्टेट हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस तरीके से इससे यूज किया जाता है। यहाँ पे हम टाइप करेंगे कॉन्स्ट टाइप करने के बाद इसमें हम जो आपका यूज स्टेट का सिंटैक्स है उसको यहाँ पे टाइप करेंगे। यहाँ पे टाइप करेंगे प्रोडक्ट, सेकंड इसमें हम करेंगे सेट प्रोडक्ट। यहाँ पे हम टाइप करेंगे यूज स्टेट। यूज स्टेट में एक एम्प्टी एरे पास कर देंगे। दिस इज द सिंटैक्स ऑफ द यूज स्टेट, आप ऑलरेडी जानते होंगे इसको। अब हमें क्या करना है, हमें है ना अपने है ना जो API का डाटा है यानी db.json का डाटा है उसको है ना यहाँ पे इस लिस्ट में रेंडर कराना है। तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, सबसे पहले हम फैच कीवर्ड का यूज करेंगे। फैच कीवर्ड को इंट्रोड्यूस कराने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, पैरेंथेसिस का लगाएंगे। पैरेंथेसिस को लगाने के बाद जो हमारा API का जो एंड पॉइंट था यानी URL था उसको यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इस फैच API में हम क्या करेंगे, इस URL को पेस्ट कर देंगे। फिर इसके बाद इस डाटा को है ना .then की हेल्प से .then की हेल्प से है ना इस डाटा को है ना प्रिंट कराएंगे। तो इसे है ना पैरेंथेसिस लगाते हैं। पैरेंथेसिस इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें हम क्या करते हैं,
रेस्पॉन्स टाइप करते हैं। रेस्पॉन्स टाइप करने के बाद इसमें हम क्या करते हैं, रेस्पॉन्स डॉट जेसन पैरेंथेसिस लगाते हैं। नेक्स्ट फिर देन की हेल्प से इस डाटा को है ना कंसोल करा देते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं। पैरेंथेसिस में लगाने के बाद इसमें हम डेटा टाइप करते हैं, एरो फंक्शन लगाते हैं, कंसोल डॉट लॉग कराते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं और इसमें है ना डेटा को पास कर देते हैं। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, एक बार ब्राउज़र पे जाके है ना इसके आउटपुट को चेक कर लेते हैं। इंस्पेक्ट में जाते हैं, इंस्पेक्ट में आने के बाद अपने कंसोल विंडो पे आ जाते हैं। तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, हमारे जो प्रोडक्ट थे, हमारे प्रोडक्ट इसमें है ना ऑलरेडी आ चुके हैं, यानी एरे की फॉर्म में यहाँ पे सारे प्रोडक्ट हमारे है ना डिस्प्ले हो रहे हैं। सॉरी, हमने पिक कर लिया है। अब हमारा है ना यहाँ पे है ना टास्क क्या है, टास्क को समझ लेते हैं। हमारा टास्क ये है, जितने भी प्रोडक्ट का जो डेटा है वो हमारे इस वाले प्रोडक्ट यानी यूज स्टेट वाले प्रोडक्ट में जाके है ना आपके है ना सेव होने चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे अगर क्या करते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग करवाते हैं, ऐसे पैरेंथेसिस लगा के हम प्रोडक्ट्स को है ना कंसोल कराते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, वापस अपने कंसोल विंडो पे जाके देखेंगे। इसे रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, तो आप देखते हैं हमारा एम्प्टी एरे है, यानी हमारा जो ये एरे है एपीआई का डाटा है ये वाला इस एरे में जाके स्टोर होना चाहिए। वो किस तरीके से करा सकते हैं ये देख लेते हैं। इसके लिए अगर क्या काम करें, यहाँ पे अगर कंसोल डॉट लॉग को यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे हम अपने सेट प्रोडक्ट को है ना यहाँ पे अगर प्रिंट कर देते हैं तो क्या होगा, उस केस में हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। आई होप आपको है ना सारे स्टेप समझ में आए होंगे कि किस तरीके से है ना आप है ना एपीआई का डाटा जेसन सर्वर का है ना किस तरीके से पिक करते हैं। अब हम समझ लेते हैं हमारे साथ है ना कौन कौन से है ना इसमें है ना प्रॉब्लम क्रिएट होती है जब हम इस तरीके से डायरेक्ट डेटा है ना एपीआई से फैच कराते हैं। तो इसमें क्या है कि हमने है ना अभी क्या कर रखा है, प्रोडक्ट में है ना हमारा ये डेटा इस वेरिएबल में जाके स्टोर होना चाहिए। उसके लिए हमने क्या कर रखा है कि इस डेटा को मैं है ना डायरेक्ट इस फंक्शन के थ्रू इसमें सेव होगा। तो इस फंक्शन को डायरेक्ट हमने क्या काम किया कि इस फंक्शन के थ्रू ये डेटा डायरेक्ट हमने इसमें पास कर दिया। अगर हम है ना इसे अभी कंट्रोल एस कर देते हैं तो अगर हमारा जो डिवाइस है अगर वो इसकी रैम ज़्यादा नहीं है तो वो हैंग कर जाएगा। किस तरीके से, आइए देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में। अगर मैं इसे है ना यहाँ पे सेव करता हूँ तो आप देखना मेरे कंसोल विंडो पे है ना किस तरीके से डिवाइस हैंग करती है। तो आप अपने कंसोल विंडो पे जाइए, इसे रिफ्रेश कीजिए, तो आप देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं कि आपका है ना ये अब है ना इन्फिनिटी टाइम है ना आपका रेंडरिंग हो रही है, यानी अभी आपका कंटिन्यूस चलती चली जा रही है। ये आपका है ना रिएक्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जब डेटा से आप फैच करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ फैच कीवर्ड। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हुक्स का हम यूज करते हैं यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट का किस तरीके से यूज करते हैं आइए देख लेते हैं। इस इन्फिनिटी लूप को है ना स्टॉप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें है ना यूज इफेक्ट हुक का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या देखते जा रहे हैं कि आपका है ना डाटा आपका आता ही चला जा रहा है। तो हम जो फैच जो एपीआई का डाटा है उसको है ना किस तरीके से है ना यूज इफेक्ट के हुक की हेल्प से है ना रेंडर करा सकते हैं, इसे समझ लेते हैं आइए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने डिवाइस में से है ना इसे हटाना पड़ेगा क्योंकि हमारी डिवाइस हैंग हो जाएगी। अपने ब्राउजर पे जाते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं, हैंग हो गई थी, अब हमारे है ना डिवाइस ठीक हो चुकी है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इस चीज़ को है ना हम यहाँ से है ना पहले है ना कट कर लेते हैं। अब हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, यूज़ इफेक्ट का। तो यूज़ इफेक्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे यूज़ स्टेट हुक को हमने इंपोर्ट किया था उसी तरीके से यूज़ इफेक्ट को हम है ना इंपोर्ट करेंगे। यूज़ इफेक्ट को इंपोर्ट करने के बाद इसके सिंटैक्स को हम यहाँ पे है ना यूज़ इफेक्ट टाइप करेंगे, यूज़ इफेक्ट टाइप करेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे। और यूज़ इफेक्ट आपके दो आर्ग्यूमेंट लेता है। दो आर्ग्यूमेंट किस तरीके से लेता है, इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक एरो फंक्शन देंगे, यानी जो भी आपको फंक्शनलिटी है एपीआई का डाटा प्रिंट कराना है वो इसमें देंगे। नेक्स्ट इसमें आपको देनी पड़ेगी एक डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी क्या होगी, जो कि आपके एम्प्टी एरे होगा। वो डिपेंडेंसी का यहाँ पे है ना क्या मतलब हो रहा है ये समझ लेते हैं। दिस इज द सिंटैक्स ऑफ द यूज इफेक्ट। इसमें हमने क्या कर रखा है, एक एरो, ये दो आर्ग्यूमेंट लेता है जिसमें एक आपका एक एरो फंक्शन हो गया और दूसरा आपका हो गया डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी किस टाइप की थी कि अगर यहाँ पे हम कोई डिपेंडेंसी लगाते हैं कि आपका जब भी डेटा कब फैच होना चाहिए, तो कोई डिपेंडेंसी के साथ आपको है ना कोई भी डिपेंडेंसी यानी आप उसे मल्टीपल टाइम्स है ना रेंडर करवाना चाहते हैं या फिर सिंगल टाइम,
वो किस तरीके से आइए बताते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम टाइप कर देते हैं यहाँ पे कॉन्स्ट काउंटर। इसकी वैल्यू हमने असाइन कर दी है 0 इनिशियल वैल्यू में, इसका कोई मतलब नहीं है, बस ये समझाने के लिए है। और यहाँ पे हमने टाइप कर दिया काउंटर। अब हमारा क्या होगा कि यूज इफेक्ट है ना, इस फंक्शन को जब 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 प्रिंट कराएगा, जब भी आपका है ना काउंटर की वैल्यू चेंज होगी, ये वाला फंक्शन आपका है ना रन कर जाएगा। तो ये क्या है, एक डिपेंडेंसी हमने क्रिएट कर दिया है। तो अब है ना, हम ये आपको समझाने के लिए था कि हमारे है ना डिपेंडेंसी क्या थी। अब हम है ना यूज इफेक्ट का किस तरीके से एपीआई से डाटा से फैच करवाते हैं ये समझ लेते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो हमारा है ना फैच वाली जो कमांड थी वो यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। इसके बाद है ना कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, वापस अपने ब्राउज़र पे जाके देखते हैं। तो आप इसे रिफ्रेश करके देखेंगे तो आपका डेटा जैसा था वैसा के वैसे ही आपका प्रिंट हो रहा है। आई होप आपको है ना समझ में आ गया होगा कि यूज इफेक्ट का रिएक्ट में है ना किस तरीके से यूज़ किया जाता है। यूज इफेक्ट का जनरली जो यूज़ किया जाता है वो एपीआई के डाटा को फैच कराने के लिए किया जाता है। आपने आज की वीडियो में समझा होगा कि अगर हम यूज इफेक्ट का हुक का यूज़ नहीं करते हैं तो हमारी डिवाइस किस तरीके से हैंग कर सकते हैं। अगर अभी तक हमने क्या करा रखा है, अभी तक हमने है ना अभी एपीआई का डाटा है ना पिक कर लिया है, यानी एपीआई से डाटा है ना फैच करा लिया है। उसके बाद हमने अपनी कंसोल विंडो पे है ना इसे रेंडर करा रखा है। बट इसे है ना अगर अपने वेब पेज पे रेंडर कराना हो वो किस तरीके से करा सकते हैं इसे समझ लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम आ जाते हैं अपने है ना वीएस कोड में। वीएस कोड में आने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, रिटर्न्स वाले सेक्शन में आ जाएंगे। रिटर्न वाले सेक्शन में आने के बाद इसमें हम अपने डिब में है ना सबसे पहले पैरेंथेसिस लगाएंगे। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम है ना इसमें है ना कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। कर्ली ब्रैकेट को लगाने के बाद इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले है ना हमें यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस कंसोल विंडो को है ना यहाँ से हटाएंगे। कंसोल डॉट लॉग को हमने यहाँ से रिमूव कर देंगे। यहाँ पे हम टाइप करेंगे सेट प्रोडक्ट। सेट प्रोडक्ट जो हमारा फंक्शन था यूज स्टेट वाला, उसको हमने यूज कर लिया। अब ये है ना हमारे प्रोडक्ट वाले लिस्ट में जाके सेव हो गया है। अब इस प्रोडक्ट को जाके है ना प्रोडक्ट्स वाले लिस्ट को है ना हमें प्रिंट कराना है। ये जो हमारा एमटीआर है इसे प्रिंट कराना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, रिटर्न वाले सेक्शन में आ जाएंगे। रिटर्न वाले सेक्शन में आने के बाद इसमें हम टाइप सबसे पहले है ना प्रोडक्ट्स वाले वेरिएबल को पिक करेंगे। इसमें डॉट मैप फंक्शन जो हमारा हाई ऑर्डर फंक्शन होता है इसे यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराएंगे। पैरेंथेसिस लगाएंगे। पैरेंथेसिस लगाने के बाद यहाँ पे है ना एक एरो फंक्शन इंट्रोड्यूस करा देते हैं। एरो फंक्शन इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल पास करना पड़ेगा जो कि होगा हमारा खाली प्रोडक्ट। प्रोडक्ट वेरिएबल हमने यहाँ पे पास करेंगे। अब हमें एक टैग इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा जो कि होगा हमारा पी टैग। पी टैग के अंदर हम क्या करेंगे, अपने है ना कर्ली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कराएंगे। कर्ली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले है ना प्रोडक्ट को पिक करेंगे। इसमें है ना डॉट नेम टाइप करेंगे। एक बार अपने है ना ब्राउजर में जाके देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमारे है ना प्रोडक्ट की क्या क्या प्रॉपर्टी हमें दे रखी है। तो आप देख सकते हैं इसमें कैटेगरी है, आईडी है, इन स्टॉक है, नेम है, प्राइस है। तो हमने अभी नेम को यहाँ पे है ना प्रिंट कराया है, तो इसे कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। कंट्रोल एस प्रेस करने के बाद अपने ब्राउजर पर रिटर्न करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है ना हमारे जितने भी प्रोडक्ट थे उनका नाम है ना यहाँ पे रेंडर हो रहा है, यानी डिस्प्ले हो रहा है। अब हम है ना इनका प्राइस भी अगर हमें डिस्प्ले कराना हो तो वो किस तरीके से कराएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले है ना इस लाइन को है ना यहाँ एक डिव को इसे है ना इस डिव को इंट्रोड्यूस करा देते हैं। डिव टैग को इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं। डिव टैग को इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें हमें एक की पास करनी पड़ेगी। की एट्रीब्यूट को इसमें पास कर देते हैं और इसमें हम है ना दे देते हैं, इसमें पास कर देते हैं प्रोडक्ट डॉट ID। नेक्स्ट इसमें हम क्या करते हैं, एक और है ना पी टैग को इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं। पी टैग को इंट्रोड्यूस कराने के बाद एक और नेक्स्ट टैग हमारा है स्पैन। स्पैन टैग को इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं। कर्ली ब्रैकेट इसमें लगाते हैं। कर्ली ब्रैकेट को इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें हम टाइप करते हैं प्रोडक्ट डॉट प्राइस। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, वापस अपने ब्राउजर पर जाते हैं। तो आप नोटिस करेंगे कि आप है ना आपके है ना जितने भी प्राइसेस हैं प्रोडक्ट की वो भी आपकी लिस्ट रेंडर हो रही है। एक बार फिर हम इस वीडियो के है ना सारे सिंटेक्स को समझ लेते हैं कि किस तरीके से हमने लिस्ट को रेंडर कराया है अपने ब्राउजर पे। इसके लिए हमने क्या कर रखा है, जो एपीआई का डाटा हमने जो ऑलरेडी फैच करा लिया था, जिसमें हमने है ना कंसोल विंडो पे उसके है ना रेंडर करवा दिया था, सारी लिस्ट हमारी प्रोडक्ट थे वो प्रिंट हो गए थे। इसके बाद हमने क्या कर रखा है, कंसोल डॉट लॉग को यहाँ से रिमूव करा के सेट प्रोडक्ट जो यूज स्टेट है उसको यूज किया, इस फंक्शन को यूज कर दिया और इस डाटा को हमने किस में प्रिंट करा दिया, प्रोडक्ट वेरिएबल में प्रिंट करा दिया। अब हमारा काम क्या था, हमारा टास्क ये था कि हमारा इस प्रोडक्ट लिस्ट को है ना हमें रेंडर करवाना था अपने ब्राउजर पे। तो उसके लिए हमें क्या करना था, अपने रिटर्न सेक्शन में आ गए, एक डिव टैग को इंट्रोड्यूस कराया, इसमें कर्ली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करा दिया। इसके बाद हमने क्या कर रखा है, सबसे पहले है ना अपने प्रोडक्ट्स वेरिएबल को पिक किया है।
प्रोडक्ट वेरिएबल को पिक करने के बाद आपने है ना मैप फंक्शन का यूज़ किया है, जो कि हमारा हाई ऑर्डर फंक्शन होता है। और इसके बाद इसमें मैंने एक फंक्शन कॉल बैक फंक्शन इंट्रोड्यूस करा दिया है, जिसमें आपको है ना सबसे पहले एक वेरिएबल प्रोडक्ट नाम का वेरिएबल पास किया, और उसके बाद हमने है ना एक डिव टैग को इंट्रोड्यूस कराया, इसमें एक एट्रीब्यूट पास किया जो कि आपका है की एट्रीब्यूट को पास कराने के बाद हमने सबसे पहले हमें प्रोडक्ट डॉट आईडी जो थी प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी थी वो हमने पास की। इसके बाद हमने है ना पी टैग को इंट्रोड्यूस करा दिया। पी टैग में है ना हमने कर्ली ब्रैकेट लगा के सबसे पहले हमने क्या प्रिंट कराया, प्रोडक्ट नेम। तो प्रोडक्ट डॉट नेम हमने पास किया, तो हमारा जो एपीआई का जो प्रोडक्ट नेम था वो आपका रेंडर हो गया। इसके बाद हमने क्या कर रखा है कि नेक्स्ट पी टैग को इसमें इंट्रोड्यूस कराया, और इसके बाद स्पेंड टैग को हमने इंट्रोड्यूस कराया। स्पेंड टैग को इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें हमने प्रोडक्ट डॉट प्राइस आपके प्रॉपर्टी को प्रिंट करा दिया। तो आपने देखा ब्राउजर पे आपके है ना प्रोडक्ट नेम और प्राइस आपके है ना रेंडर हो गए। आई होप आपको है ना सारे सिंटैक्स समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से रिएक्ट में यूज इफेक्ट हुक का यूज किया जा सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो है ना चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।